हरे कृष्णा। भक्ति वृक्ष सर्व लीडर ट्रेनिंग क्लास। आज हम लोग संगदास के गुणावली का 15 नंबर क्वालिटी से डिस्कस कर रहे हैं। ये गुण है नॉट टू बी इन कंट्रोलिंग मूड। मतलब अति नियंत्रण नहीं करना। इसमें हम चर्चा करेंगे संगदास को ज्यादा नियंत्रण का मनोभाव नहीं रखना चाहिए। एक्चुअली बहुत ज्यादा नियंत्रण करना अच्छा नहीं है और कम नियंत्रण करना भी अच्छा नहीं है। जैसे अगर नियंत्रण नहीं करते हैं बिल्कुल पूरे पूरा छोड़ देते हैं कि जिसको जो मर्जी आए करो, वो भी गलत है। और बहुत ज्यादा नियंत्रण करना वो भी अच्छा नहीं है। जैसे मजाक में कहा जाता है कि तुमको छींक लेना है तो भी मेरे को पूछना होगा। मेरे को बिना पूछे छींका, तुम कैसे? छींकना नहीं था। मेरे को बिना पूछे तुम खड़े कैसे हो गए? बैठ जाओ। मेरे को पूछ के सब कुछ करना है। इसको अति नियंत्रण कहते हैं। अति नियंत्रण में क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। संगदास जब अति नियंत्रण करता है तो क्या क्या होता है बताता हूँ। संगदास अति नियंत्रण में अपने भक्तों को कहता है कि तुम्हें और किसी टीचर से बा और किसी संगदास से और किसी संगदास से बात नहीं करना चाहिए। केवल मेरे से ही बात करना चाहिए। दूसरे किसी संगदास से बात मत करो। ये या फिर और किसी डिवोटी से बात नहीं करना है। और कोई भी भक्त वृक्ष ग्रुप है, उस ग्रुप के मेंबर से बात नहीं करना है। उनसे मिलना नहीं है। उनके साथ उठबैठ नहीं करना है। ये इस तरह का बात होता है अति नियंत्रण में। और क्या होता है कि हम्म, मेरे को पूछे बिना तुम मंदिर कैसे चले गए? हाँ, मंदिर जाना है तो मेरे को परमिशन लेना चाहिए, मेरे को पूछना चाहिए। ये अति नियंत्रण है। मेरे को पूछे बिना तुम प्रभु लोग से बात कैसे किया? मेरे को बिना पूछे किसी प्रभु से बात नहीं करना है। तो इसमें ऐसा है कि जब कोई भक्ति में नया आता है, तब थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ता है। कि जब कोई नया भक्त वृक्ष नया क्लास शुरू हुआ है, तो नया नया लोगों को बोलना पड़ता है कि मंदिर में जाना है तो हमको बताना, मैं ले जाऊंगा कैसे। क्योंकि नया है। वह किसी कहीं पर भी जाएंगे तो दूसरे भक्तों से बात नहीं करना है। नए लोगों को बोल सकते हैं, या दूसरे किसी संगदास से बात नहीं करना है। लेकिन जब क्योंकि नए लोग कहीं इधर उधर भटक जाएंगे, इसलिए उनको गाइड करना जरूरी होता है। अ, अकेले मंदिर चले गए तो गड़बड़ हो सकता है। तो ये जरूरी होता है। लेकिन जब कोई पुराना हो गया, जब कोई सयाना हो गया, उसको भी पता है, उसके पास बुद्धि है कि कहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसके पास ऑलरेडी बुद्धि है और क्या बात करना चाहिए बुद्धि है, तब उसको नियंत्रण नहीं करना चाहिए। यह अ, इसके बारे में हम चाणक्य पंडित का एक नीति है।
चाणक्य पंडित ने जो कहा है हम देखेंगे। जो हमारे चाणक्य पंडित ने कहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये चाणक्य पंडित सिखाते हैं। कि कई कई पेरेंट्स लोग, भक्त लोग ज्यादातर के, उनके बच्चों का कंप्लेन आता है, प्रभु जी मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है। मेरी बात नहीं सुनता है, ये बहुत पेरेंट्स का कंप्लेन होता है। बच्चे लोग माता पिता से झगड़ा करते हैं, हमारे से झगड़ा करते हैं, हमारे से बात नहीं करते, सुनते नहीं हमारी। तो चाणक्य पंडित का ये जो नीति है, वो कहता है कि 5 वर्षाणि लालयेत्, 10 वर्षाणि ताडयेत्, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। अर्थ है, छोटे बच्चों को 5 साल तक लालन पालन करना चाहिए, लाड प्यार करना चाहिए 5 साल तक। और 6 से 15, 10 साल छोटे बच्चों को 10 वर्षाणी ताड़येत, ताड़न करना चाहिए। ताड़न का मतलब है शासन, अनुशासन करना चाहिए। मतलब 10 साल, 5 से 15 बच्चों को शासन करना चाहिए, ताड़न करना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवत आचरे। जब बच्चा 16 साल की उम्र हो जाएगी बच्चों की, तो उनको मित्रवत आचरे, चाणक्य पंडित कहते हैं, उसको मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अभी होता उल्टा है। क्या उल्टा हो रहा है? कि हम देख रहे हैं कि 5 साल तो लालन पालन चलता है, 10 साल के बच्चे को भी बहुत लाड लडाते रहते हैं। लाड लडाने का समय नहीं है अभी, तब भी लाड लड़ाते, उनको बहुत प्यार देते हैं उनको, तो बच्चे एकदम बिगड़ जाएंगे। और फिर आप 15 साल के बाद उसको कंट्रोल करने जाएंगे, वो कभी कंट्रोल में नहीं आएंगे। फिर तो वो आपका और परेशानी करेंगे बच्चे लोग। क्योंकि समय था 5 से 15 में शासन करना था, उस समय लाड करने का समय नहीं था। और 5 से 15 आप शासन नहीं कर रहे, जब करना चाहिए तब उस समय बच्चों को बिगाड़ रहे। और फिर 15 के बाद 16 साल की उम्र में जब पहुंच गया, तो बच्चा मैच्योर हो गया। अब उसको आप शासन नहीं कर सकते, अभी उसको समझा सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। शासन करने का टाइम बीत गया। अगर आप 5 से 15 में शासन नहीं किए हैं और अभी करने जाएंगे, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर 5 से 15 में शासन कर चुके हैं, तो अभी आपको शासन करने की जरूरत नहीं है। अभी उसको ज्ञान देना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसका बुद्धि मैच्योर हो गया है, अभी वो जानता है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जब भक्ति वृक्ष में कोई नया आता है भक्त, तो नए भक्त को सिखाना पड़ता है। हाँ मत जाओ, उधर मत जाओ, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। ये सब सिखाने की जरूरत है और उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। एकदम जब फ्रेश नए आएंगे तो खाली लालन पालन, तब तो उनको कुछ नहीं बोलना है। जब नया कोई भक्त आता तो उसको तो आप प्रसाद खिलाओ, उससे बातचीत करो, एकदम अच्छा ट्रीटमेंट। कुछ दिन के बाद फिर शासन शुरू, कंट्रोल। यहाँ नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इससे बात नहीं करना, ये चलेगा कुछ दिन। जब वो पक्का डिवोटी बन गया, पूरा उसको नॉलेज हो गया, इस्कॉन के बारे में पूरा ज्ञान हो गया, फिर कंट्रोल नहीं करना है, फिर छोड़ देने का है। फिर उसको खाली ज्ञान देना है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सेम प्रिंसिपल लागू होना चाहिए। जो संगदास ऐसे मेच्योर डिवोटी को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। उसमें क्या होगा? हाँ, वो पर अच्छे देव सब जानकार है, सब पुराने भक्त है, सब कुछ जानते हैं। हाँ, उनको फिर कंट्रोल करने का अगर प्रयास करेंगे तो
फिर वो लोग ऐसे ग्रुप में फिर अच्छे लोग नहीं आएंगे। कंट्रोलिंग हम जब करेंगे तो क्या उद्देश्य से कंट्रोल करते हैं? उनके भलाई के लिए कंट्रोल कर रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन हमारे अहंकार के लिए हम कंट्रोल कर रहे हैं, तब गलत है। नहीं, मेरे को बिना पूछे किया इसलिए हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये फिर गलत हो गया। और हम इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं कि उसको कुछ नुकसान हो जाएगा, तब वो सही है। हम कोई कोई कहीं जा रहा है, हम उसको रोक रहे हैं, क्यों? उसको नुकसान हो जाएगा इसलिए रोक रहे, तो वो नियंत्रण अच्छा है। और दूसरा नियंत्रण क्या है? वो जा रहा है, मेरे को बिना पूछे जा रहा है, इसलिए मैं उसको ब्रेक लगाऊंगा, तो वो फिर ईगो वाला कंट्रोल हो गया। तो ईगो वाला नियंत्रण कोई सहन नहीं करेगा, ये गलत है। ठीक है ना? ये आशा करता हूँ समझ में आ गया। अति नियंत्रण भी अच्छा नहीं है, और अल्प बिल्कुल नियंत्रण पूरा छोड़ देना भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वालिटी है शॉर्ट टेम्पर्ड एंड एंग्री। एंग्री एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, क्रोधित, अ, क्रोधी और शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड का हिंदी क्या होता है? हाँ, जो जल्दी गुस्सा हो जाना, जल्दी गुस्सा हो जाना, कंट्रोल खो देना अपने आप के ऊपर। शॉर्ट टेम्पर्ड लिखा है, इंग्लिश में शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं। और एंग्री, तो संगदास को शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए और जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो जो लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं उनके बारे में मैं कुछ डायलॉग सुनाता हूँ। ये डायलॉग सुन के आपको पता चलेगा कि शॉर्ट टेम्पर किसको कहते हैं। हाँ? उनके मुंह में से कैसी बातें निकलेगी वो मैं बताता हूँ। जो शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, गुस्सा हो जाते हैं, वो ऐसा बोलेंगे कि तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मेरे प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ये उनका डायलॉग रहता है। और क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे, मैं तुमको मेरे क्लास में आने नहीं दूंगा, मेरे क्लास में उसको नहीं आने दूंगा। ये शॉर्ट टेम्पर और गुस्से का डायलॉग है। और तीसरा डायलॉग, तुमको मैं देखता हूँ कोई भी क्लास में तुमको घुसने नहीं मिलेगा। पूरे कलकत्ता में और हावड़ा में किसी भी क्लास में तुमको कौन लेता है मैं देखता हूँ, कहीं पर घुस नहीं पाओगे तुम। पहले तो बोलेगा मेरे क्लास में नहीं आने दूंगा, फिर बोलेगा नहीं कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। ये गुस्सा है, शॉर्ट टेम्पर्ड का डायलॉग है। और क्या डायलॉग है? वो बोलेगा कि मैं देखता हूँ तुम्हारा दीक्षा कैसे होता है, मैं तुम्हारा दीक्षा होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी दीक्षा रोक दूंगा, देखता हूँ कैसे तुम्हारी दीक्षा होती है। ये भी शॉर्ट टेम्पर में डायलॉग होगा, ऐसा ही डायलॉग होगा। उससे मैं बोलेगा मैं तुम्हारा दीक्षा नहीं दूंगा। और कुछ लोग तो इतना आगे बढ़ जाते हैं, एक स्टेप और आगे, कि अगर मंदिर वालों ने तुमको दीक्षा दे दिया तो मैं इस्कॉन छोड़ दूंगा। बहुत बड़ा तुमने पराक्रम कर दिया। तो अगर मंदिर वाले इसको दीक्षा दे देंगे तो मैं इस्कॉन छोड़ दूंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा अगर इसको दीक्षा मिल गया तो।
कितना बड़ा पराक्रमी है ये लीडर, जो इसको छोड़ सकता है अपने ईगो के चक्कर में। ये सब ईगो का चक्कर है, शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा करना। ये सब डायलॉग है जो, जिनको गुस्सा आता है उनके मुंह से निकलते हैं ऐसे डायलॉग। तो अगर इस प्रकार का आचरण करता है कोई लीडर, तो क्या होगा? कोई भी हम्म, अच्छा डिवोटी उस क्लास में टिकेगा नहीं। जो लोग मूर्ख होंगे, अति नियंत्रण करना या फिर शॉर्ट टेम्पर होना, दोनों, ये दोनों नेगेटिव क्वालिटी अगर रहती है, उस क्लास में अच्छे डिवोटी नहीं टिकेंगे। जिसको कोई हेल्पलेस है, कोई कोई उपाय नहीं है, गतिहीन है, हाँ, ऐसे लोग रहेंगे। जिसका कोई ज्यादा बुद्धि नहीं है, कोई सहारा नहीं है, मूर्ख लोग ग्रुप में रहेंगे। अच्छे डिवोटी इंटेलिजेंट आदमी उसके अंडर में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग का गुस्सा सहन करने थोड़ी लोग बैठे हुए हैं दुनिया में। उनको कोई काम धंधा नहीं कि हमारा गुस्सा टॉलरेट करे। हमारा गुस्सा टॉलरेट करने वो क्यों आएंगे क्लास में? इसलिए अच्छे आदमी वहां नहीं टिक पाएंगे। संगदास को गुस्सा नहीं करना चाहिए। ओके। तो इसमें सोचना चाहिए संगदास को, कि हो सकता है कि संगदास को कहीं और किसी जगह कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हम्म कोई और घटना घटी है, कुछ प्रॉब्लम जिसकी वजह से उसके मन में गुस्सा है, लेकिन वो गलत जगह गुस्सा निकाल रहा है, ऐसा हो सकता है। उसको देखना चाहिए कि मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मैं गुस्सा तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या ये आदमी है कि दूसरा कोई प्रॉब्लम है? ये सोचना चाहिए अपने आप के अंदर। वास्तव में जो मैं गुस्सा कर रहा हूँ, इसका कारण क्या यही है, नहीं दूसरा कुछ दिमाग में और कुछ चल रहा है जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है? और अगर एक ही भक्त के ऊपर बार बार हम गुस्सा कर रहे हैं, कोई एक डिवोटी है, उसी के ऊपर बार बार गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो भी फिर सोचना चाहिए, भाई इसके ऊपर बार बार गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी को कोई पर्टिकुलर डिवोटी के प्रति पसंद नहीं होता है, तो उसका पसंद नहीं होने से हर बात उसकी उसको गलत दिखती है, और हर बात पे टोकना शुरू कर देता है। अरे तुम ऐसे बैठे क्यों हो? तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तुमने इधर क्यों देखा? इधर नहीं देखना था। हर बात में टोकना शुरू कर देगा वो उसका, जिसके ऊपर उसको गुस्सा आ रहा है। तो ये ऐसा होने से हमें सोचना चाहिए कि भाई हम पर्टिकुलर इसी के ऊपर बार बार गुस्सा कर रहे हैं, कारण क्या है? किसी को और किसी से सलाह लेनी चाहिए कि मेरे को ऐसे गुस्सा आ रहा है कि फलाने फलाने डिवोटी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, उसका मुझे आचरण सहन नहीं हो रहा है। तो वो फिर बताएगा कि वास्तव में प्रॉब्लम है कि मेरा प्रॉब्लम है। ये था 17 नंबर क्वालिटी। हाँ, 18 नंबर, मतलब नंबरिंग थोड़ा चेंज हुआ है। आपके उधर 17 होगा, मेरे इधर 18 है। हाँ, ये क्वालिटी 18 नंबर, फेनाटिक, फेनाटिज्म। फेनाटिज्म का आ, बेंगोली में होता है गोड़ामी, और हिंदी में इसका क्या होगा? मैं देखता हूँ मीनिंग। फेनाटिज्म का मीनिंग क्या होता है? नेट नेचर में, नेट काम नहीं कर रहा है। नेट का बहुत प्रॉब्लम है आज।
ओके, हिंदी का अर्थ है संप्रदाय विचार को आंख मूंद कर मानना, उसके लिए शाखाओं करना, कट्टरता। कट्टरता लिखा है, फेनाटिज्म का एक अर्थ कट्टरता दिया है। कट्टरता ठीक नहीं आ रहा है। बंगाली में है तो गोड़ामी। हम्म। धर्मांधता वो भी अलग है। धर्मांध हम नहीं बोल रहे हैं। धर्मांध शब्द को हम यहाँ पर फेनाटिज्म नहीं बोल रहे हैं। नेट नहीं चल रहा तो इसलिए नहीं आ रहा है थोड़ा। ओके, कट्टरता अभी लिख सकते हैं एक बार, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, नहीं आएगा तो बता दो। अंधाधुंध, अंधाधुंधता, कट्टरता, दुराग्रह। अच्छा, दुराग्रह शब्द अच्छा है, लिखिए दुराग्रह। दुराग्रह। फेनाटिज्म का मतलब है दुराग्रह हमारा। जैसे हम लोग उपदेशामय नियम आग्रह, तो नियम आग्रह अथवा दुराग्रह, यह है गोड़ामी अथवा नियम आग्रह। ओके, इसका अर्थ हम बताते हैं। भक्त को ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ? एक हो गया कोई मनगढ़ंत नियम बना लेना, पहला दुराग्रह। नियम आग्रह है मनगढ़ंत कोई नियम बना लेना जो नियम शास्त्र में नहीं है, और वो सबके ऊपर थोप देना। और दूसरा है कोई नियम है उसके ऊपर ज्यादा आग्रह प्रकाश करना, और उसका नियम के पीछे जो असली, जो उसका नियम बनाने का जो असली मकसद है, उद्देश्य है, उसको भूल जाना और नियम के ऊपर खाली आग्रह रखना। तो ये फेनाटिज्म है, और ये फेनाटिज्म बहुत नुकसान करता है, भक्ति में बहुत नुकसान करता है। तो रूप गोस्वामी ने उपदेशामृतम में नियम नियम आग्रह शब्द आया, उन्हें यूज किया है। उपदेशामृत में नियम आग्रह का अर्थ क्या है? नियम आग्रह का संस्कृत में अगर नियम आग्रह शब्द को हम संधि विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं, तो दो अर्थ निकलता है। एक नियम अग्रह और एक नियम आग्रह। तो नियम अग्रह का मतलब नियम को पालन नहीं करना। तो नियम को पालन नहीं करना भी दोष है, और नियम के प्रति ज्यादा आग्रह रखना और नियम का जो असली उद्देश्य भूल जाना, वो हो गया नियम आग्रह। दोनों खराब है। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक कथा हम लोग सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में थे, तो एक दिन दोपहर का मध्याह्न भोजन के बाद चैतन्य महाप्रभु अपने घर के दरवाजा के ऊपर लेट गए। तब महाप्रभु का जो सेवक था गोविंद, वो आया। उसने देखा कि महाप्रभु दरवाजे के ऊपर लेटे हुए हैं। अब उनको महाप्रभु के चरण की सेवा करनी थी। वो सोचे कैसे करें, घर के अंदर जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ा महाप्रभु ने, तो मैं कैसे उनकी सेवा करूंगा। तो बहुत विचार किया कि हम ऊपर से टपक के जाए कि नहीं, महाप्रभु के शरीर के ऊपर से। किसी भी आदमी के शरीर के ऊपर टपक के जाना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, कोई भी साधारण आदमी का भी। लेकिन यहाँ तो स्वयं भगवान है,
उनके ऊपर टपक के जाना मतलब बहुत बड़ा अपराध है। तो गोविंद सोचा क्या करे क्या करे, सेवा तो करनी है। तो उसने वो नियम को तोड़ दिया। तोड़ के क्या किया, वो ऊपर से टपक के अंदर चला गया। जाके महाप्रभु का चरणों की सेवा करने लगा। सेवा करते करते महाप्रभु को नींद आ गई। तो नींद आ गई तो गोविंद उधर ही बैठ गया। बैठ गया तो बहुत समय के बाद महाप्रभु की नींद, जब नींद पूरी हो गई तब महाप्रभु जगे। जग के उसने गोविंद को बोला, अरे गोविंद, तुम अभी तक खाने नहीं गया? तुमको खाना चाहिए ना, खाने क्यों नहीं गया, बैठा है क्यों, इतना देरी हो गया? तो गोविंद बोला, महाप्रभु हम खाने कैसे जाए, आप बीच में लेटे हुए तो मैं जाऊं कैसे खाने के लिए? तो फिर महाप्रभु ने बोला, तुम अंदर कैसे आया? तो मैं आपको ऊपर टपक के आया। तो फिर महाप्रभु ने बोला कि ठीक है, तो अभी भी खाने के लिए भी तुम टपक के जाना चाहिए, जा सकते थे ना। तो फिर गोविंद बोला, नहीं नहीं, वो तो आपकी सेवा करनी थी, इसलिए मैं वो नियम को तोड़ दिया, आपके ऊपर टपकने का अपराध किया। वो अपराध मैंने किया है आपकी सेवा के लिए। लेकिन अगर मेरा पेट के लिए मैं वो अपराध नहीं करूँ, मेरी जीभ के लिए अपराध नहीं करूंगा, मेरे खाने के लिए अपराध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नियम को उन्होंने तोड़ा जब जरूरत पड़ा था, और दूसरे समय नियम को उन्होंने माना। तो नियम आग्रह क्या होता है कि समय समय पर नियम को तोड़ने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो हमें उस समय नियम नहीं दिखाना चाहिए ज्यादा। तो इसको बोलते हैं नियम आग्रह, फेनाटिज्म। अभी कुछ उदाहरण देते हैं। और दो प्रकार के नियम आग्रह, एक तो शास्त्र में है नहीं, अपने अपने नियम, मन से नियम बना लिया। जैसे कई लोग हैं, एक ऐसे प्रथा चली आ रही है, स्पेशली बंगाल में। बंगाल में एक प्रथा चलती है कि जो दीक्षा नहीं लिया है उसके हाथ का पानी जल नहीं पिएंगे। हम्म? ऐसा एक प्रथा चलता है बंगाल में कि जिसका दीक्षा हो गया वो दूसरे किसी का हाथ का पानी नहीं पिएगा। तो अब किसी का दीक्षा हो गया और फिर वो अपने घर पे जाएगा। हाँ? कोई माता जी जैसे दीक्षा हो गया, अपना मायके जाती है, तो वहां पर मायके में उनके माता पिता भक्त नहीं है। तो वो माँ जब पानी देगी तो उसकी बेटी बोलेगी, नहीं मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीऊंगी क्योंकि तुम्हारा दीक्षा नहीं हुआ है। तो ये क्या बहुत अच्छा है? हाँ, ये बहुत अच्छा है कि ऐसा करना खराब है? हम्म? ये पालन करना नियम अच्छा है? बोलिए बोलिए, कुछ तो कोई तो बोलिए। प्रभु जी ऐसा तो नहीं, नहीं चलेगा ऐसे तो। ऐसा करना अच्छा है क्या? नहीं प्रभु, ये ये तो ठीक ठीक नहीं है, प्रभु इससे गलत मैसेज जी। जाएगा। ना प्रभु हालो ना, माँ बाबा हाथ में। तो माँ बाप क्या सोचेंगे ऐसा करने से? हम्म? माँ बाप क्या सोचेंगे? उन पे तो इम्प्रेशन गलत ही पड़ेगा। वो यही सोचेंगे कि ये कुछ ज्यादा ही भक्त बन गया, और ऐसा भक्ति तो हम लोग तो नहीं करेंगे। अगर उनका मन भी होगा करने का तो भी वो नहीं करेंगे। हम्म। वो বাবা খুব কষ্ট হবে, পিতামাতার মনেও খুব কষ্ট হবে, এটাও একটা দিক প্রভু। वो लोग सोचेंगे कि ये कौन सी संस्था है जो अपने सनातन धर्म के लोगों को अपने माता पिता से भड़का रहे हैं। हाँ, माता पिता से झगड़ा करने की शिक्षा दे रहे हैं संस्था वाले लोग। ये संस्था वाले क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने शिष्यों को कि दीक्षा होने से माता पिता से झगड़ा करने लगते हैं? ऐसी कैसी शिक्षा दे रहे हैं? यही सोचेंगे ये संस्था खराब है, इनके गुरु खराब है, गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो एक फेनाटिज्म का एक एग्जाम्पल दिया मैंने।
इसी प्रकार से और बहुत कुछ। हाँ, आप लोग प्रैक्टिकली लाइफ में देखते होंगे, कई भक्त लोग ऐसा करते हैं, फेनाटिज्म, कि समझ लीजिए कहीं खाना बन रहा है, और उसको अगर कोई दूसरा आदमी इसको छू लिया, स्पर्श कर लिया, जो भक्त नहीं है, तब बोलेंगे नहीं ये अपवित्र हो गया, अभी इसको हम खाना नहीं खाएंगे। यहाँ पर एक रिसेंटली एक प्रोग्राम था किसी के, मैं गया था प्रोग्राम में, तो वहाँ क्या हुआ, प्रोग्राम में सबके लिए खिचड़ी बनाया गया था, प्रसाद, दोपहर का प्रसाद था, सबको खिचड़ी बना, और हमारे एक दो जन के लिए थोड़ा चावल पकाया था, दो तीन जन के लिए चावल पकाया था। तो जब हम खाने बैठे, दोपहर का समय था, तो खिचड़ी परोसा, तो मैं बोला क्या हुआ, चावल वावल नहीं बनाया क्या, हमने पूछा, आप लोग खिचड़ी परोस रहे तो चावल नहीं बनाया क्या। तो वो माता जी बोलती कि प्रभु, हमने आपके लिए चावल बनाया था, हमने चावल को चूल्हे के ऊपर रखा था पकाने के लिए, ओवन के ऊपर चावल पक रहा था, और वो माता जी ऊपर बिजी हो गई, अभिषेक करने में बिजी हो गई, तब चावल पक गया। पक गया तो उतारने के लिए माता जी नहीं आ पाए, वो जिसके घर पे प्रोग्राम हो रहा था वो माता जी ने चावल को उतार दिया, चूल्हे से नीचे उतार दिया। तो बोलते क्योंकि वो माता जी दीक्षित नहीं है जिसने चावल उतार दिया था, इसलिए वो तो प्रभु भोग नहीं लगेगा भगवान को, इसलिए हम वो आपको नहीं दे सकते। आप लोग बताइए ये क्या, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाँ, कैसा है, क्या ठीक था क्या गलत था, आप लोग बोलिए नहीं। हाँ, अपना बोलो কি হবে ভগবতী চিত্রা মাতাজি আপনি বলুন বেহালাতে কি স্ট্যান্ডার্ড আছে আপনাদের। হ্যাঁ, এটা আমার মনে হয় সুসেরিনী মাতাজি বলুন এটা, आप। হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। हाँ বলছি बोलो। যে এখানে আমাদের অ্যাডজাস্ট করতে হবে, আর যেটা নিজে বানিয়েছে সেটা সে ভগবানকে ভোগ লাগাবে, তাকে নিজেকে মেনটেন করতে হবে এই ভোগটার ব্যাপারে, নাহলে কি করে হবে। যাতে বাবা হ্যাঁ মা হরে না অসুবিধায় পরে কষ্ট পায় সেটাও আমাকে দেখতে হবে। আবার ভগবানকে যদি বাবা মা কষ্ট পায় তা ভগবানও সন্তুষ্ট হতে পারে না, মানে আমাকে দুদিকটাই রক্ষা করতে হবে। अच्छा। হ্যাঁ हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। হ্যাঁ, প্রভু बोले। বলছি हाँ बोलो। যে সুসেরিনী মাতাজি বলুন, তো आपके बाद राजू। ভোগটা ভগবান মানে অন্নটা ভগবানকে দেওয়া উচিত, যাতে করে সে কষ্ট না পায়। এবার যে পাবে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে এরকম পাবে কিনা সে, যে দীক্ষিত ভক্ত রান্না করেনি তা আপনি পাবেন কিনা, তাকে জিজ্ঞাসা করে সে প্রসাদ ভোগটা দেবে, কিন্তু ভোগটা ভগবানকে দেওয়া উচিত, না হলে সে কষ্ট পাবে। राजू प्रभु आप बोलिए। हाँ प्रभु जी, उन भाव से अगर उन्होंने उतार दिया है तो प्रभु हमारे प्रभु जी को तो खाना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग भी तो बहुत जन दीक्षित नहीं है, तो हम लोग तो भगवान को भोग लगाते ही हैं। राइट। तो मेरे को तो आश्चर्य ही लगा। मैं बोला अरे चावल आपने तो चढ़ाया था, तो जब आपने चावल चढ़ाया और आप उतारा कोई और है, तो उसमें कौन सा बड़ा इतना अपराध हो गया, वो कौन सा बड़ा गलती है, उतार दिया तो उतार दिया, उसको भगवान को भोग नहीं लगेगा ऐसा सोचना ही गलत है। तो भोग तो जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि चावल उतारने से कौन सा बड़ा नुकसान है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं है, मैंने बोला लेके आइए जल्दी से, मैं तो चावल लाइए मैं खाऊंगा वो। फिर हमने तो चावल लिए खाए, क्योंकि ये जिसके घर पे प्रोग्राम हो रहा है उसको क्या
कितना उसके दिमाग पे बीतेगा सोचिए। वो जिसके घर पे इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, वो खुद अपना चावल उतार दिया, तो अच्छा ही काम किया। लेकिन इसको बोलते हैं गोड़ामी, मतलब फेनाटिज्म, कि उसका हाथ लग गया। हाँ प्रभु अभी आप खाएंगे क्या? अरे क्या वो क्या अछूत है क्या? वो क्या चमार है क्या? वो चंडाल है क्या? वो कुत्ता खाने वाला है क्या? मतलब आश्चर्य की बात है। दीक्षा वो भी जप कर रहा है। हाँ दीक्षा नहीं लिया तो क्या हुआ? वो जप करता है, नियम पालन करता है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया दो ठो आपके सामने, लेकिन इस प्रकार से आप और बहुत कुछ आ, आप लोग के लाइफ स्टाइल में ऐसे बहुत कुछ होता होगा जहाँ पर सावधान रहना चाहिए हमें। फेनाटिज्म नहीं दिखाना चाहिए, हमको नियम को तोड़ना भी नहीं है, और साथ साथ में नियम के प्रति दुराग्रह नहीं रखना है नियमों के प्रति। एक और उदाहरण हमको याद आ रहा है कि जैसे दीक्षा के समय हम लोग सर को मुंडन करना होता है ना? सब भक्त लोग दीक्षा के समय सर को मुंडन करते हैं। ज्यादातर लोग ही करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो आ, हमारे जो रसिकानंद प्रभु है दयाला के, उनका जब दीक्षा होने वाला था तो पहले गुरु महाराज डायरेक्ट इंटरव्यू लेते थे। अभी तो गुरु महाराज इंटरव्यू नहीं लेते हैं, दूसरे लोग लेते हैं। तो गुरु महाराज इंटरव्यू ले रहे थे दीक्षा। तो रसिकानंद को गुरु महाराज ने बोला कि तुमने मुंडन क्यों किया? तो गुरु महाराज जानते थे कि वो हाई कोर्ट के एडवोकेट है। तो तुम तो हाई कोर्ट में एडवोकेट हो, तुमको मुंडन करने से प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं करने से भी चलता। हम लोग गुरु महाराज ये बोलना चाहते थे कि अगर तुमको हाई कोर्ट में एडवोकेट हो तो वहां पर अगर तुम्हारा प्रोफेशन में प्रॉब्लम है तो मुंडन नहीं करने से भी चलेगा। लेकिन उन्होंने पहले ही मुंडन कर लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज वहां पर फ्लेक्सिबल हो गए कि नहीं, नियम के प्रति इतना दुराग्रह करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको हाई कोर्ट में जाना है, अगर मुंडन करके लोग हंसेंगे वैष्णव के ऊपर और जोक करेंगे, उससे अच्छा ठीक है तुम छोटे बाल रख के हाई कोर्ट में जाओ। ये गुरु महाराज का मतलब, कहने का मतलब आ, थोड़ा सा समझदारी से फ्लेक्सिबल होना। तो हमें आप लोग और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कहाँ पर भक्त लोग इस तरह का फेनाटिज्म करते हैं, मतलब नियम का दुराग्रह करते हैं? कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? अनम्यूट करके बोलिए जो भी बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा है कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ घटना हुआ था कि आपको ही प्रसाद खिलाने के लिए कि अगर कोई दीक्षित नहीं है तो प्रसाद आपको नहीं खिला सकते हम लोग। इसलिए हम लोग तो सब कुछ करते, हम लोग बहुत हट हुआ था, बहुत अंदर लगा था कि ये कैसे हो सकता है, हम लोग भी तो भगवान का ही सब कुछ कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कैसे नहीं प्रभु जी को क्यों नहीं ये कर सकते हैं। तो कोई ऐसा बोले थे तो बहुत ये नहीं लगा था, तो उस समय हमारे समझ में नहीं था। और अभी ऐसा बहुत कुछ भी जानने को मिल रहा है, जो हमारे साथ जो बीत चुका है वो वैसा नहीं होना चाहिए, और इसमें पता चला है कि ऐसा होना चाहिए था। तो ये खुल रहा है मेरा अंदर से। अभी पता चल रहा है कि क्या क्या गलती हो रही थी संगदास में। संगदास একদম में তো আমি প্রভু খুব সুন্দর এটা আমার একদম কি হলো প্রভু, আমার একটু অসুবিধার জন্য ওই শ্রদ্ধাবান এই যে বাড়িতে যে হতো ক্লাসটা, তাই আমি যে কিছুদিন পিঙ্কি মাতাজির বাড়িতে হবে, রবি প্রভুর বাড়ি পিঙ্কি মাতাজির বাড়িতে হবে। তো এবার ওদের অসুবিধা বলছে, মাতাজি আমি তো ভোগ লাগাতে পারবো না, নালে আমার কোনো অসুবিধা নেই। আমি তখন বললাম কিচ্ছু হবে না, তোমরা জব করছো তারপরে নিয়ম করছো, মাঝে ओके মধ্যে ओके। ওরা একটা পেয়ে যায় প্রভু। তো এইবারে সেই জন্য তখন আজকে মাতাজিকে, কালকে মাতাজি हरे আমি আর कृष्ण। আসছি কাছে, মাতাজি জিজ্ঞেস করেছে যে মাধবী মাতাজি আসছেন না কেন, তো ठीक বললো है, शॉर्ट 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 হ্যাঁ প্রভু। शॉर्ट তো लंबा তারপরে আর কি বললো যে না না তোমরা ভোগ লাগাতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই।
তো এটা আজকে হরে খুব কৃষ্ণ। ভালো হলো প্রভু জানা হয়, না না খুব না, ভালো। আমি বলছি না, আমি কোনো নতুন নিয়ম বলছি না এখানে। ঠিক আছে, আমি বলছি গোঁড়ামি করতে নাই। এটা বলছি না যে সবাই ভোগ লাগাতে পারবে, এসে বলছি না। হুম, ভোগ আচ্ছা লাগালে প্রভু চার নিয়ম, আমি জিজ্ঞেস নিলাম চার নিয়ম পালন করবে। আপনি করতে বলবেন না, হয়েছে যথেষ্ট। চার নিয়ম পালন করতে হবে। যারা ভোগ লাগাবে, যারা আমিষ আহার খাচ্ছে, তাদের ভোগ লাগানো নিষেধ আছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, উম, সেটা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে আলাদা ব্যাপার, ইমার্জেন্সি। তারপরে রেগুলার चलবে না। ऐसा नहीं कि हम नियम तोड़ना शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं। जो मांसाहार करता है वो भोग नहीं लगा सकता है, हिसाब से भोग नहीं लगा, लेकिन वो देश काल परिस्थिति में कुछ कभी कभी रूल्स का व्यतिक्रम होता है, कि हम व्यतिक्रम को हम कभी मेन स्ट्रीम रूल नहीं बनाना चाहिए। याद रखिएगा, कभी कभी व्यतिक्रम किया जाता है, रूल को तोड़ा जाता है समय देख के। उसको हमें नियम नहीं बना देना चाहिए, व्यतिक्रम को। हाँ, उदाहरण के। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जनरली आपका नियम लेके होता है कि जैसे जनरली बच्चे लोग हॉस्टल्स वगैरह में जाते हैं, नहीं तो ट्रैवल करते हैं, जो दीक्षित दीक्षित हुआ है, नहीं तो चार नियम पालन कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन लोग जब बाहर जाते हैं, नहीं तो हॉस्टल में रहते हैं, तो उनको वो एग्जैक्टली चार नियम फॉलो करने में, जो लहसुन प्याज अवॉइड करके वेजिटेरियन फूड खाने में उनको दिक्कत होता है। तो उस टाइम में मेरे ख्याल से कंफ्यूजन होता है कि हाँ, उसको कैसे वो, अब जैसे हॉस्टल, बच्चा हॉस्टल में रहता है, उसको अगर वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता है वहां पे, नहीं वेजिटेरियन फूड मीन्स माने लहसुन प्याज छोड़ के जो खाना है वो उसको अवेलेबल नहीं होगा शुद्ध माने। उसमें उसमें ऐसा है कि मैंने देखा, पिछले 1-2 साल में मेरे को 3-4 बच्चे मिले। मैंने उनसे बात किया, हॉस्टल में गए। वो लोग क्या करते थे कि खाना तो मेस में बन रहा है, लेकिन उसी मेस में जो खाना बन रहा है उधर से चावल ले रहे थे, और जब सब्जी में वो लोग प्याज लहसुन डालते तब वो सब्जी अवॉइड करते। ठीक है, और जिसमें प्याज लहसुन नहीं है उसको खा लेते थे। कभी कभी कोई सब्जी नहीं था तभी भी चला ले, लेकिन प्याज लहसुन सीधा नहीं खाए, डायरेक्ट प्याज लहसुन नहीं खाया उन्होंने, लेकिन वहां से आइटम सिलेक्ट कर करके चलाया। कुछ दिन के बाद उनका रास्ता लेकिन निकल गया। थोड़ा दिन उनको परीक्षा कष्ट हुआ, लेकिन बाद में जैसे ही तो कुछ दिन के 2-4 दिन के बाद रास्ता खुल जाता है। फिर देखा जाता है कि वो लोग समझ जाते हैं, एक सब्जी बना देते हैं बिना प्याज लहसुन का। तो ये हो गया एकदम लोएस्ट स्टैंडर्ड। इसके बाद मैंने और भी कुछ देखा, कुछ भक्तों को हमारे थे, वो लोग, जैसे विकास जब दिल्ली गया तो उधर पढ़ाई के लिए, बहुत साल पहले, तो उधर एक कोई मिल गया, आसपास में कोई एक भक्त माता जी मिल गई थी जो टिफिन सप्लाई करती थी। वो रोटी मतलब 10 रोटी 5 रोटी गिन के वो लोग दे देते हैं, ये और सब्जी। तो दिन में एक बार व 2 बार रोटी ले लेते, बाकी समय अपना कुछ रख दिया छोटा सा कुकर जैसा, उसमें कुछ गरम वरम करके खा लेते। इस तरह मैनेज किया। अभी रिसेंटली और एक लड़का मुझे मिला, ट्रेन में आ रहा था, शायद उसका नाम था हर्षित न कुछ नाम था, हर्षित शायद। तो वो भी, उसका अभी रिसेंटली कहीं पे बोला वो पढ़ाई करने के लिए कहीं गया है, भूल गया मैं। तो उसका भी खाने का प्रॉब्लम था। वो उधर कोई उसको अच्छा डिवोटी मिल गया, बोला, जो उनको खाना दे रहे। और कई बार ये भी होता है कि इस्कॉन का आसपास में कोई वॉइस व कुछ मिल जाता है, वहां पर भी बच्चे लोग रह जाते हैं। फिर ये जब बेंगलोर में, जैसे अभी ये शायद बेंगलोर में 1-2 डिवोटी गए ना पढ़ाई करने के लिए, इनका मम
मंजू माता की पोती गई थी प्रशंसा, उसको भी खाने का कैसे एडजस्ट किया। और बेंगलोर में इसके पहले आदित्य गया था, वहां भी खाने का प्रॉब्लम था। वो लो का पढ़ने गया था ना बेंगलोर में, तो उसने भी कुछ मैनेज किया। तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। प्याज लहसुन खाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको उसी जगह में खाना बन रहा है, हाँ उसी पात्र में बन रहा है, तभी भी आपको खाना पड़ेगा वो। लेकिन उसमें प्याज लहसुन छोड़ के खाना चाहिए। यहाँ तक कंप्रोमाइज कर सकते हैं, मतलब लास्ट सबसे नीचे स्टैंडर्ड यही है। ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई करें उनके लिए। बाकी बड़ों के लिए तो ऐसा भी नहीं, बड़ों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग जो ट्रेन में जाते हैं, हम देखा कई भक्त लोग ट्रेन में खा लेते हैं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। का कैंटीन में हमारे भक्त लोग जब देखते हैं कि फ्री खाना है, चलो खा लो। दुरंतो में फ्री होता है खाना, राजधानी में फ्री होता है, तो भक्त लोग खा लेते हैं। लेकिन वो गलत है। वो यहाँ पर नियम तोड़ रहे हैं भक्त लोग। क्योंकि वो कैंटीन में मैं खुद जाके देखा हूँ, वहां पर उधर ही मांस कट रहा है, वहां पर ही अंडा कट रहा है, वहां पर ही खाना बन रहा है एक ही जगह में। खून भी छिटक रहा है, उड़ रहा है, सब कुछ उड़ रहा है, बस वही खाना आसपास में बन रहा है। वो भक्तों को ट्रेन में खाना नहीं खाना चाहिए। मतलब ट्रेन का कैंटीन का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहां पर मांस मछली सब बन रहा है अंदर में। अंडा उंडा तो पूरा अंडा काटते रहते हैं कंटिन्यू। ये बात है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये वाला अलग ऑप्शन है। जो लोग बाहर में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उनको क्या करना है, वो लोग वेजिटेरियन फूड कहीं से भी ढूंढ के खा लेना चाहिए। तब प्रसाद वसाद नहीं मिलेगा, तो थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन ये रेगुलर नहीं होना चाहिए, ये रेगुलर बिजनेस नहीं होना चाहिए। रेयरली, रेयरली मतलब बहुत कभी कभार। कुछ भक्त लोग बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मैंने देखा हमारे जो अधोक्ष माधव का मैं देखा, वो जब बाहर जाते थे, 4 दिन के लिए जाते थे, तो पूरा अपना घर से कुकर ले जाते, और वो कुकर से खुद कुकिंग करके खाते थे। इतना स्ट्रिक्ट। मुझे तो बहुत मन में लगा कि हाँ बहुत अच्छा है। इतना स्ट्रिक्ट बहुत कम लोग ही होते हैं। हाँ, घर से कुकर ले जाते हैं बाहर। कई बार नहीं खाना खाया, 3-4 दिन के लिए जाना पड़ा इटली, इधर उधर जाते थे। हाँ, राधा माते भी, ये लोग भी घर जाते बाहर, वो अपना ले जाते हैं। राधा माते भी खाने का कुकर वुकर ले जाते हैं, उधर खाना बना के खाते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो हम लोग दूसरे दिशा में चलेंगे। हम लोग का जो पॉइंट है कि घोड़ा में जिसको बोलते हैं दुराग्रह, वो नहीं होना चाहिए। दुराग्रह का अर्थ हो गया कि कभी कभी हमें नियम को फ्लेक्सिबल, जैसे गोविंद दास का मैंने एग्जांपल दिया, तब हम देखेंगे प्रभुपाद ने अपने जीवन में कैसे कैसे व्यतिक्रम किया, वो हम बताते हैं। नियम तोड़ा जब जरूरत पड़ा तो, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने जीवन में इतना व्यतिक्रम किया, इतनी बार उन्होंने व्यतिक्रम समझते हैं ना हिंदी में, व्यतिक्रम। व्यतिक्रम समझते हैं राम किंकर को? व्यतिक्रम का अर्थ समझते हैं कि नहीं? पुष्पा माता जी नहीं समझते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं गूगल में देखता हूँ। एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद समझते हैं? अपवाद, अपवाद, अपवाद। व्यतिक्रम मतलब अपवाद। हिंदी में अपवाद, बांग्ला में व्यतिक्रम।
एक्सेप्शन। व्यतिक्रम समझते हैं? रामकिंकर कपूर अपवाद समझते हैं? अपवाद किसको बोलते हैं? अपवाद दिए ना कि भाई ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा है कि वही चीज खाना पड़ सकता है। हाँ, उसको अपवाद कहते हैं, ठीक है। वही। तो सरस्वती ठाकुर के जीवन में बहुत ही ज्यादा ये व्यतिक्रम व अपवाद देखा गया। इतना देखा गया अपवाद, एक्सेप्शन, कि उनको बहुत लोगों का निंदा सहन करना पड़ा। सबसे ज्यादा उनका निंदा सरस्वती ठाकुर को सहन करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही व्यतिक्रम अपने जीवन में दिखाया। कैसे दिखाया, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। उन्होंने क्या क्या किया व्यतिक्रम करके। जैसे एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर, कलकत्ता से बहुत बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर बोला कि मैं मायापुर जाऊंगा। उस जमाने में मायापुर मतलब जंगल और गांव था, मतलब जंगल था। मायापुर में कोई एक भी मंदिर नहीं था पूरे मायापुर में। तो ब्रिटिश ऑफिसर आएंगे मायापुर में, तो सरस्वती ठाकुर का हमेशा टारगेट रहता था कि सनातन धर्म का प्रचार, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश में प्रचार करना है, ये उनका टारगेट था। तो वो तो हमेशा मौका देखते थे, कभी कोई अगर ब्रिटिश आदमी आ जाए उसको हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा दें, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे उसको ले जाया जाए। तो जैसे उन्होंने सुना कि ब्रिटिश ऑफिसर आ रहा है, तो उन्होंने इसको बहुत अच्छा मौका को यूज करना चाहा। तो उन्होंने मायापुर में, ऐसा बोलते हैं कि रास्ता नहीं था, मंदिर जाने का रास्ता नहीं था, क्योंकि कच्चा मिट्टी का कादा था पूरा। तो उन्होंने रात भर सब मंदिर के भक्त लोग को लगा दिया, रात भर उन लोग ने रास्ता बनाया। खाली वो एक ऑफिसर आ रहा है उसके लिए रास्ता बना दिया रात भर में, ताकि वो गाड़ी उनका पहुंच सके मंदिर तक। फिर सरस्वती ठाकुर ने सूट और बूट पहना। आप लोग सरस्वती ठाकुर का एक फोटो देखें, काला सूट वाला फोटो देखा है? किसने देखा है? उन्होंने सरस्वती ठाकुर का, आप कभी देखिएगा फोटो देखेंगे, बहुत बड़ा ब्लैक कलर का सूट पहना उन्होंने, और पाँव में इतने बड़े बड़े बूट पहने हैं, नीचे इतने ऊंचे बूट पहने हैं। सूट और बूट पहना उन्होंने, और ये चश्मा ऐसा, ये गोल चश्मा सरस ठाकुर का, ये डिजाइन का चश्मा उनका हमेशा पहनते थे। तो ऐसा ड्रेस पहना, क्यों? ताकि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर आया था उनको कंफर्ट लगे, क्योंकि वो बात करने में उनको संकोच नहीं हो, वो सरलता से बात करें, इसलिए उन्होंने ऐसा वेश पहना। क्योंकि आदमी ने अपना स्टेटस देखता है ना, स्टेटस के लोगों से लोग बात करना चाहते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर के साथ उसी स्टेटस में वो मिले, और सरस्वती ठाकुर इंग्लिश इतना अच्छा बोलते थे कि ब्रिटिश लोग भी उनके सामने फेल हो जाएंगे, इतना अच्छा इंग्लिश उनको आता था सरस्वती ठाकुर को। सरस्वती ठाकुर का जो इंग्लिश का बुक है, उसको विदेशी लोग जब पढ़ते हैं तो उनको भी डिक्शनरी खोलना पड़ता है, ऐसा इंग्लिश है उनका। तो उन्होंने ऐसा ड्रेस पहना, ऐसा लैंग्वेज यूज किया, ताकि ब्रिटिश ऑफिसर भी उनकी बात विथ रेस्पेक्ट के साथ सुने। और उसके साथ टेबल पे बैठ के उसको एक ड्रिंक दिया, ऑफर किया। वो खुद भी एक कांच के ग्लास में पानी लिया, लेकिन उसके सामने बैठे पानी लेके पिए, ताकि उसको फील हो कंफर्टेबल। ये उन्होंने यहाँ पर सन्यासी होकर के इस तरह से सूट बूट पहना, ये सब व्यतिक्रम है, नियम का व्यतिक्रम है, अपवाद है। इतना नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया उस जमाने में। बोलता हूँ उन्होंने क्या क्या किया व्यतिक्रम, जिसकी वजह से उनको बहुत, उस तत्कालीन उस समय के जो वैष्णव थे, तथाकथित वैष्णव, उन्होंने उनका बहुत निंदा किया।
उन्होंने एक गाड़ी रखा था, मतलब उस जमाने में गाड़ी किसी के पास नहीं था। कलकत्ता में मात्र गिने चुने, हाथ में गिने कुछ लोगों के पास ही गाड़ी रहता था। गाड़ी तो नया निकला था जस्ट, गाड़ी जैसे अभी मोबाइल पुराना हो गया है, उस समय गाड़ी नया चीज लॉन्च हुआ था जस्ट मात्र, 4 व्हीलर। और उन्होंने गाड़ी एक रखा था मठ में, गाड़ी पे बैठते थे। उस जमाने में सन्यासी लोग गाड़ी घोड़े पे बैठना मना ही था, सन्यासी लोग हमेशा पैदल चलते थे, कभी गाड़ी घोड़े पे चढ़ते नहीं थे। इन्होंने गाड़ी रखा था प्रचार के लिए। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस खोल दिया मायापुर में। पूरे कलकत्ता में 1-2 प्रिंटिंग प्रेस था, लेकिन इन्होंने खुद का बुक छपाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस मायापुर में खोल दिया था सरस्वती ठाकुर ने, ताकि बुक कंटिन्यू प्रिंटिंग हो सके, अपने हिसाब से प्रिंटिंग हो सके। और सबसे बड़ा व्यतिक्रम उन्होंने किया 1-2 चीज। उन्होंने पहली बार कुछ लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दिया। जब उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा दिया तब लोकल लोग इतना गुस्सा हो गए, भारत के जो जो तथाकथित गोस्वामी थे, ब्राह्मण थे और जो वैष्णव थे, वो लोग इतना गुस्सा हो गए कि उनको हत्या करने तक उनका साजिश किया, उनको हत्या करने को आ गए कि आपने ये सबको ब्राह्मण क्यों बना दिया। फिर उन्होंने पहली बार ये जो भगवा भगवा वस्त्र, गेरुआ वस्त्र का इंट्रोडक्शन उन्होंने ही किया, गौड़ीय परंपरा में पहले नहीं था। इस प्रकार बहुत सारी चीज उन्होंने व्यतिक्रम की। उद्देश्य क्या था? प्रचार, भगवान का वाणी प्रचार करना। हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे मन से वो जो फेनाटिज्म है, दुराग्रह है, उसको काटने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जरूरत पड़ने से नियम को कैसे बदला जाता है। वो लोग आचार्य हैं, प्रभुपाद जी ने भी ऐसे बहुत सारी चीजें की, सब जरूरत पड़ने पे जगह जगह में व्यतिक्रम किया है। जैसे प्रभुपाद जी ने माता जी लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दिया, ये पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था। माता जी लोगों को ब्राह्मण दीक्षा देना पहले कभी नहीं हुआ था इतिहास में, पहली बार प्रभुपाद जी ने शुरू किया था। ये भी एक व्यतिक्रम था प्रभुपाद जी के लिए, अपवाद था। प्रभुपाद जी को भी बहुत निंदा हुई है कि उन्होंने म्लेच्छों को ब्राह्मण दीक्षा क्यों दिया। कुछ लोग प्रभुपाद जी को घेर के बहुत तर्क किया प्रभुपाद जी के साथ। ओके, तो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि हमें दुराग्रह व फेनाटिज्म नहीं करना चाहिए। जरूरत पड़ने पे कुछ नियमों को फ्लेक्सिबल करना होता है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम नियम को तोड़ना शुरू करते, नियम को बदलना नहीं है, नियम को तोड़ना नहीं है। तो याद रखिएगा, व्यतिक्रम कभी रूल नहीं बन सकता है। एक्सेप्शन कैनॉट बिकम अ रूल। एक्सेप्शन हमेशा एक्सेप्शन ही रहना चाहिए, अपवाद को हमेशा अपवाद ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी है ईर्ष्या करना। ईर्ष्या, संगदास को ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या को इंग्लिश में एनवी कहते हैं और जेलासी भी कहते हैं कई लोग। तो जेलासी, एनवी, हिंसा, बंगाली में हिंसा कहते हैं, हिंदी में ईर्ष्या कहते हैं। हिंसा नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। अभी बात ऐसा है कि हम लोग के अंदर, सबके अंदर ईर्ष्या या हिंसा है। वो हिंसा से व ईर्ष्या से मुक्त होना संभव नहीं है, इतना इजी नहीं है। हम भले मुंह से बोल दे, लेकिन अंदर में हमारे सबके अंदर ईर्ष्या व हिंसा, जेलसी रहता ही है। ये तब तक हम मुक्त नहीं होंगे जब तक
भगवत धाम नहीं जाएंगे। हाँ, भगवत धाम जाएंगे तब छूटेगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा तब छूटेगा, तब तक तो रहेगा ईर्ष्या। लेकिन ईर्ष्या को हमें कैसे प्रकाश कर दें ये देखना है। ईर्ष्या का प्रकाश गलत नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या तो रहेगा लेकिन उसका गलत प्रकाश नहीं करना है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे आप, ईर्ष्या कब होता है? जब कोई भक्त हमारे से आगे बढ़ जा रहा है। हाँ, उसको, किसी भक्त को माला पहनाया गया, हमको नहीं पहनाया गया, तो हमको ईर्ष्या होगा। किसी भक्त को हमारे से ज्यादा सम्मान मिलेगा, हमको ईर्ष्या होगा, हिंसा होगा। हमारा ग्रुप में अगर 500 गीता डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरा ग्रुप 800 गीता डिस्ट्रीब्यूट किया और उनको गिफ्ट मिला, तो हमको हिंसा, ईर्ष्या होगा। कोई भक्त परफॉर्मेंस कर रहा है, नृत्य कर रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं, वह हमारा ग्रुप से नहीं किया कोई, तो उसको देख के जलन होगी, जेलसी होगा। तो जब आप देखेंगे कि दूसरा कोई व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है, उनको गिफ्ट मिल रहा है, उनको आनंद मिल रहा है, तब आपके अंदर थोड़ा अगर कष्ट हो रहा है, थोड़ा दुख हो रहा है उसको देख के, तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर ईर्ष्या व जेलसी है। दूसरे किसी को, भक्तिविनोद ठाकुर ने जो भजन गाया है उसमें ये बात बहुत अच्छे से उन्होंने प्रकट किया। क्या बोलते हैं? हमारा जीवन सदा पाप्य रहता है। उसमें बोलते हैं, पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, पर दुख सुख कर। पर सुखे दुखी, दूसरों का सुख देख के दुखी होना, और पर दुख सुख कर, दूसरे का दुख देख के सुखी होना। तो दूसरे का दुख देख के सुखी होना, दूसरे का सुख देख के दुखी होना, ये है जेलसी व ईर्ष्या, हिंसा। तो हम लोग को ऐसा तो होगा, ये जलन तो होगा ही, तो वो खराब नहीं है, ठीक है, रहने दो, वो धीरे धीरे शोध हो जाएगा। लेकिन उसको हम अगर प्रकाश करेंगे तब प्रॉब्लम है। मन में दुख हो रहा है तब तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर हम प्रकाश करेंगे, दो वाणी से प्रकाश करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम है, और अगर क्रिया में प्रकाश करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम है। तो कैसे प्रकाश करते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक भक्त को स्टेज के ऊपर माला पहनाया गया, उसने कुछ अच्छा काम किया, तो हम पीछे से अपने साइड में कोई खड़ा उसको बोल रहे हैं कि देखो देखो, हाँ ये देखिए इसको माला पहनाया जा रहा है, ये आदमी कितना खराब है मैं ही जानता हूँ, खाली और कोई नहीं जानता। ये हमने मुंह से जलासी प्रकाश किया। फिर बोले देखो देखो वो परफॉर्मेंस कर रहा है, हाँ इतना अच्छा गाना कर रहा है, नृत्य कर रहा है, इससे अच्छा तो हमको आता है गाना करना, इससे अच्छा नाचना तो हमको आता है। ये हम साइड में किसी को सुना रहे हैं आपस में, ये जलासी हमारा मुंह से निकल रहा है। हम उनको जानते हैं, वो इधर दिखावा कर रहा है, उनका पीछे क्या चलता है सब मेरे को पता है, ये जेलसी। ये जेलसी का डायलॉग सुना है मैंने दो चार, लेकिन यहाँ तक भी बहुत खराब नहीं है, ये तो दो तीन जन के अंदर ही रुक गया जेलसी। लेकिन इसका बहुत भद्दा प्रकाश, बिछड़ी, कुत्सित एक्सप्रेशन, अगली एक्सप्रेशन ऑफ जेलसी क्या होगा? वो अगली एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। वो मैं बोलता हूँ कैसे होता है।
जैसे कोई स्टेज के ऊपर किसी को माला पहनाया जा रहा है, प्रशंसा किया जा रहा है, तो हम स्टेज के पास पहुंच जाएंगे। वो जैसे ही स्टेज से नीचे उतरेगा उसको पकड़ेंगे। अरे, तुमको क्यों माला पहनाया गया, तुमने ऐसा क्या किया? ये हो गया बहुत ज्यादा जेलसी का एक्सप्रेशन। और एक एग्जांपल है कि समझ लीजिए स्टेज के ऊपर वो बहुत कुछ किया, परफॉर्मेंस किया, ये किया, और हम स्टेज के ऊपर चढ़ जाएंगे, हाथ में माइक ले लेंगे और बोलेंगे, अरे ये क्या हो रहा है, इसको क्यों सम्मान किया जा रहा है? आप लोग जानते नहीं है, इससे तो ये अच्छा है, इन्होंने ऐसा किया है। ये बहुत अगली एक्सप्रेशन, मतलब बहुत ही खराब भद्दा जलासी का प्रकाश। या फिर सीधा ऑथोरिटी से जाके लड़ जाएंगे। जो लोग उनको प्राइज दिए हैं, जो लोग ने गिफ्ट दिया है, उनसे जाके जाके पकड़ेंगे सीधा कि आपने ऐसा क्यों दिया उनको प्राइज। तो ये हो गया जलासी का एक्सप्रेशन। ये इतना भद्दा एक्सप्रेशन जलासी का नहीं होना चाहिए संगदास के द्वारा। ये बोलना चाह रहे हैं। आप मन में जलासी है तो ठीक है, वो तो रहेगा ही, और वाणी में आएगा, किसी एक दो जन को सुना दिया तो थोड़ा खराब है, लेकिन आप पब्लिक इश्यू बना देंगे तो बहुत खराब है। ओके। लास्ट क्वालिटी है 20 नंबर, कोऑपरेटिव विथ अदर सर्वेंट लीडर्स। दूसरे दूसरे संगदास के साथ सहयोगिता करना। दूसरे जो संगदास है उनसे सहयोगिता करना, इसका अर्थ क्या है? ऐसा है कि दो क्लास चल रहा है भक्त वृक्ष का, एक इधर चल रहा है, एक उधर चल रहा है। एक क्लास एक डिवोटी ले रहा है, एक क्लास दूसरा डिवोटी ले रहा है। अब उस क्लास के कुछ मेंबर इस क्लास में उसको छोड़ के इधर चले जा रहे हैं। एक क्लास के मेंबर छोड़ के दूसरे क्लास में चला गया। तो यहाँ पर संगदास को क्या करना चाहिए? कोऑपरेशन किसको बोलते हैं? पहले तो उसको पूछना चाहिए कि भाई तुम क्यों आए, वो क्लास छोड़ के तुम इधर क्यों आ रहे हो। पहले तो खींचना नहीं चाहिए। एक बात तो किसी के दूसरे क्लास के मेंबर को खींचना नहीं चाहिए। कोऑपरेशन मतलब हो गया किसी के क्लास के मेंबर को अपने क्लास में खींच लेना, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर कोई खुद से आ गया तो भी उसको पूछना चाहिए कि भाई तुम वहां क्लास करते हो तो इधर क्यों आ रहे हो? इधर आने का कारण क्या है? तो वो बोलेगा कि नहीं आपका क्लास बहुत अच्छा होता है, उनका क्लास अच्छा नहीं होता है। हाँ मेरा क्लास तो बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम मेरे क्लास में आ जाओ। ऐसा करना तो ठीक नहीं है। अगर ऐसा वो बोलता है कि आपका क्लास अच्छा है, तब उसको बोलना चाहिए ठीक है भाई, तुम अपना जो संगदास है उससे बात करो कि मेरे को आपका क्लास छोड़ के उसकी क्लास में जाना है। या बोलता है कि नहीं आपका क्लास मेरे घर के नजीक होता है, उनका क्लास बहुत दूर में हो रहा है, ऐसा भी बोल सकता है। तो उस केस में भी उसको बोलना होगा स्टूडेंट को, वो मेंबर को, कि आप अपने संगदास से बात करिए कि मेरा इधर आपका क्लास नजीक पड़ता है, बहुत दूर होता है, अगर आपका वो संगदास अलाउ करेगा तब आप मेरे क्लास में आ सकते हैं। ये तो एक हो गया। दूसरा उपाय ये है कि हम उसको फोन करेंगे, संगदास को फोन करेंगे, प्रभु माता जी आपका एक स्टूडेंट है, वो मेरे क्लास में आ रहा है, वो आना चाहता है। तो आपका कोई ऑब्जेक्शन है, उसका क्या प्रॉब्लम है, क्यों आना चाह रहा है, आप जानते हो तो हमको बता दीजिए। ये हो गया कोऑपरेशन। इस प्रकार का कोऑपरेशन संगदास को आपस में रखना चाहिए। यहाँ पर हमने ये 20 क्वालिटीज टोटल हमने किया। आप लोग के पास शायद 19 हुआ होगा, क्योंकि हमने जो उत्साह वाला जो क्वालिटी था उसको सेपरेट कर दिया, पहले एक साथ किया हुआ था, उसको अलग कर दिया है।
गुड एग्जाम्पल था 9 नंबर, उत्साह को 10 नंबर में रख दिया, इसलिए ये 20 हो गया। अभी इस क्वेश्चन के ऊपर 20 क्वालिटीज के ऊपर हमने 40 क्वेश्चन बनाया है। पहले आपको मैंने 30 शेयर किया था, 10 और क्वेश्चन है। मैं 40 क्वेश्चन आप लोग को आज ग्रुप में डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी भक्त हैं, जितने भी सर्व लीडर हमारे हैं, और जो बनने वाले हैं नए, सबको एक खाता बनाना है। तो 40 प्रश्न और उसका उत्तर खाता में लिखेंगे। हाँ, ये मैं चाहता हूँ। और मैं सोच इसके ऊपर एक परीक्षा भी लेंगे हम लोग। हाँ, एक एग्जाम ले लेंगे। कोई डरने का नहीं है, जैसे जितना जो कुछ लिखेंगे चलेगा। जस्ट आपको हैबिचुएटेड कराने के लिए हम कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में सब लोग। तो यह है, हम लोग यहाँ एग्जाम चालू हो गया। ये भी सेम चीज जो यहाँ आप सीख रहे हैं, इधर भी आज आज दोपहर को और एक ग्रुप में सेम डिस्कस हुआ, उधर भी आज 20 पूरा हुआ। एक पॉइंट और याद आ गया जो हम मिस कर दिया, वो है, लिखिए बेनिफिट्स ऑफ डाउट। इंग्लिश में बोलते हैं बेनिफिट्स ऑफ डाउट, इसका हिंदी में बंगला में कुछ अनुवाद हमको नहीं आता है क्या होगा, लेकिन इसका अर्थ मैं बताता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ डाउट को क्या बोलते हैं? डाउट मतलब संशय, संदेह, व अनुमान करना, अनुमान करना। संशय व अनुमान अगर हम अच्छा करेंगे, अच्छा अनुमान करेंगे, अच्छा संशय करेंगे, अच्छा डाउट करेंगे, तो उसको कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ डाउट। ये बहुत जरूरी है भक्तों के अंदर। इसका अर्थ ये है कि अगर आप देखेंगे कि, समझ लीजिए कि दो भक्त आपस में बात कर रहे हैं, और आप दूर में खड़े हैं, आप दूर में खड़े हैं, आपने ये सोच लेने लगे, ओ लगता है मेरे बारे में बात कर रहे हैं। हाँ? ऐसा डाउट आता है ना, लगता है मेरे ऊपर हंसा, अगर वो लोग हंसेंगे तो लगेगा मेरे ऊपर हंस रहे हैं। शंका करने के लाभ, ओके, बेनिफिट्स ऑफ टाइम। शंका से लाभ, शंका करने से नहीं। मैं इसका बोलता हूँ अर्थ, अब पूरा बोल दूंगा फिर आप उसका हिंदी कर पाएंगे। मैं एक बार बोल देता हूँ अर्थ क्या है। तो हमें वहाँ ये सोचना चाहिए कि ये लोग कोई अच्छा डिस्कस कर रहे होंगे, इसमें इतना अच्छा। और एक बोलता हूँ बेनिफिट्स ऑफ डाउट, और कुछ बोलना पड़ेगा। जैसे समझ लीजिए आप यात्रा में गए, एक प्रैक्टिकल रियल घटना बता रहा हूँ। यात्रा में गए और अ, किसी भक्त ने, समझ लीजिए जो यात्रा लीडर है, प्रभु जी है, ब्रह्मचारी, उसको प्रणाम करते, एक संगदास उसको प्रणाम करता है, और वो जो यात्रा लीडर है उनके प्रति ध्यान नहीं दिया, वो अपने में ध्यान नहीं दिया। तब वो जो मेंबर है जिसने प्रणाम किया, वो सोचने लगा कि हमारे प्रति नाराज है, हमारे तरफ देखा भी नहीं, हमको हरे कृष्ण भी नहीं बोला एक बार भी, ऐसा सोचने लगे। यहाँ बेनिफिट्स ऑफ डाउट मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि जो यात्रा लीडर है वो इतना टेंशन में है, इतना उनका काम है, इतना जिम्मेवारी है कि वो हमारे तरफ हम प्रणाम करते तो भी उनको ख्याल ही नहीं है। इसको बोलते बेनिफिट्स ऑफ डाउट। समझ में आया कि नहीं? ऐसा बेनिफिट्स ऑफ डाउट हमें करना चाहिए, सब जगह करना चाहिए। ये पूरा भक्ति में पूरा सब जगह लगेगा। भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, बेनिफिट्स ऑफ डाउट की।
मैं और भी एग्जाम्पल देने पड़ेंगे मुझे लगता है ठीक से समझाने के लिए। जैसे मैं और एक उदाहरण देता हूँ। समझ लीजिए कि भक्ति रसामृत सिंधु में आ, एक लाइन है, वो गलत है, मतलब वो जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। वो लाइन गलत है, ठीक है। तो अब हम सोचेंगे अरे प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों लिख दिया, प्रभुपाद जी ने तो लिखा है ना वो किताब, ऐसी बात कैसे लिख दी। तो बेनिफिट्स ऑफ डाउट क्या है, ये सत्य घटना है, जो बोलो सत्य घटना। बेनिफिट्स ऑफ डाउट ये है कि प्रभुपाद जी अमेरिका में उस जमाने में जब प्रभुपाद जी इंग्लिश बोलते थे तो उनका इंग्लिश विदेशी भक्त लोग पूरा समझते नहीं थे। प्रभुपाद जी ने बोला ऐसे, उसका रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग करके फिर भक्त लोग ने उसको टाइपिंग किया, टाइपिंग करके उसको प्रिंट किया। तो प्रभुपाद बोले कुछ और, उनको सुनाई दिया कुछ और उन्होंने लिख दिया। तो इसमें हमें जब ऐसा कुछ गलती दिख रहा है तो हमें बेनिफिट्स ऑफ डाउट देना चाहिए प्रभुपाद जी को। ये प्रभुपाद जी को बेनिफिट्स ऑफ डाउट कैसे देना चाहिए, कि सोचना चाहिए कि हो सकता है कि प्रभुपाद जी सही बोले थे लेकिन टाइपिंग करने वाले ने मिस्टेक किया होगा। इसको बोलते मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, हो सकता है ये कारण से ऐसा किया, हो सकता है इसलिए उन्होंने गलती किया, हो सकता है इसलिए वो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, हो सकता है इसलिए मेरे को डांट रहे हैं, हो सकता है इसलिए मेरे को नहीं देख रहे हैं। इसको बेनिफिट्स ऑफ डाउट कहते हैं। जब भी कोई गलतियां दिखती है, कोई प्रॉब्लम दिखता है, तो हमें उसके पीछे कोई अच्छा कारण को ढूंढ के अपने मन को सांत्वना देना, इसको कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ डाउट। तो पहला ये काम करना चाहिए, उसके बाद हमें खोज करना चाहिए कि प्रभु जी आप गुस्सा किया था तो उसका कारण क्या है। बाद में एक बार तो अपने मन को ऐसे समझा देना चाहिए, प्रभु जी मैंने उधर प्रणाम किया, आप मेरे तरफ देखे क्यों नहीं, ये बाद में पूछ सकते हैं। लेकिन एक बार अपने आप को बेनिफिट्स ऑफ डाउट देके अपने अपने अहंकार को दबा देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी गलतियां करते हैं, पहले नहीं सोचना चाहिए। पहले तो यही सोचना चाहिए कि टाइपिस्ट का मिस्टेक होगा। समझ रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ डाउट क्या है। हरे कृष्ण। तो अभी कोई किसी का प्रश्न